हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर के बारे में लर्न किया था। आज स्पेसिफिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में लर्न कर रहे हैं कि कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन नंबर्स लैटरल और वेरिएबल। मतलब हम नंबर पर जब ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, वो हम करते हैं थ्रू अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो दीज ऑपरेटर आर कार अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम अरिथमेटिक वो करते हैं। सो लुक, जिसके आप लोग देख रहे हो प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम एडिशन करेंगे इन जावास्क्रिप्ट, जिस तरह हम और लैंग्वेज में करते हैं। माइनस फॉर द सब्सट्रैक्शन, स्टेरिक वी विल यूज फॉर द मल्टीप्लिकेशन, double steric is used for the exponentiation, that is power. For example मैं लिखता हूँ 2 power 5, so मैं लिखूँगा 2 और डबल स्टेरिक लिखूँगा 5, तो इसका मतलब होगा 2 power 5। तो इसका वैल्यू क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट। अगर सिंपल में आपको 2 power 5 का 5 power 2 का वैल्यू बता दूँ तो दैट इज़ 25। 5 5 25, 5 डबल स्टेरिक 2 मीन 5 power 2। इस तरह डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस जैसे रिमाइंडर हम कहते हैं। और ये जो ऊपर डिवीजन का हमारे पास रिजल्ट आता है तो वो तो क्वेश्चन जो ऊपर हमारे पास आता है वही होता है, जिस तरह हम अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं, जबकि मॉडुलस हमें रिमाइंडर रिटर्न करते हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर हम किसी वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लगाए तो उसका वैल्यू 1 के साथ इंक्रीज होगा, और अगर हम माइनस माइनस लगाए तो उसका वैल्यू 1 के साथ डिक्रीज होगा। अगर हम उसका वैल्यू 2 के साथ डिक्रीज करता है तो +2 लिखेंगे, +3 लिखेंगे अगर 3 के साथ करना चाहते हैं, इस तरह सो फोर्थ। और इसी तरह अगर मिनिमाइज माइनस भी करते हैं तो इसी तरह कर सकते हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अ टिपिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेट्स ऑन 2 नंबर्स। द 2 नंबर्स कैन बी लेटरल्स। मतलब हमारे पास जनरली जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो अमंग 2 नंबर होते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, लेट x इज इक्वल टू 10 + 50। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, 100 + 50, दैट विल बी 150। ये तो इजी है, लेकिन फिर भी मैं रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देयर इज़ नथिंग 150, यू कैन सी। अगर मैं इसको 150 कर देता हूँ तो दैट विल बी 250 इफ आई क्लिक ऑन रन। So you will see the result here. So there is nothing tricky। और वेरिएबल हम वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a और b को हमने वैल्यू असाइन किया है तो उस वैल्यू को हम प्लस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसके आप लोग एग्जांपल में देखोगे, a और b का हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर वैल्यूज़ है तो वो वैल्यूज़ 8 हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि a का हमारे पास वैल्यू है 100 एंड b का वैल्यू है 150, तो आंसर 150 यहाँ पर 50, तो आंसर यहाँ पर 150 आया है। अगर मैं a की वैल्यू को कर दूँ 200 और यहाँ पर कर दूँ ये फॉर एग्जांपल 60, तो द आंसर विल बी 260। अगर मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करता हूँ, से यू कैन सी हेयर 260। तो ये 260 हमने यहाँ पर किया, मतलब a b को मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब ये है a b हमारे पास वेरिएबल है। हमने कहा कि वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर, तो इसके अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें एज ए कंटेनर पड़ी हुई है, तो ये जो है ऐड हो चुके हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में, अरिथमेटिक में इतना वो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी थिंग्स। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं। प्लस अगर हम करना चाहते हैं तो ये बेटर है कि उसको हम पैरेंथेसिस में बंद करें, जैसे प्रेसिडेंस ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, उसी की तरह यहाँ पर भी पहले जो है हमें इसके अंदर जो कुछ है वो तो हम ऐड करेंगे। जैसे 150 हो गया तो इसका फिर मतलब यही होगा कि हमारे पास मतलब ऑपरेटर को, दो ऑपरेंड को हम जो है वो प्लस कर रहे हैं। मतलब ये जो ऑपरेटर है, तो ऐसे तो ऑपरेटर तो आप लोग जानते हो, जैसे माइनस, स्टेरिक क्या वो हो गया, लेकिन जिस ये जो हमारे पास जैसे कि a है या 50 + 100 + 50 है तो उसको हम ऑपरेंड कहते हैं। तो दो ऑपरेंड के माबेन मतलब ज़्यादातर हमारे पास अरिथमेटिक कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर 100 + 50 का मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल है, मतलब एक ही कंटेनर है, क्योंकि इसको अगर हम प्लस करें तो इसका वैल्यू 150 है। तो इस केस में अगर हम देखें तो x को हम असाइन कर रहे हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 150 × a,
ए का वैल्यू क्या होगा वो अगर हम ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करें तो हमें उधर फाइंड होगा, लेकिन ऊपर हमने डिफाइन किया फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 50 है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 150 मल्टीप्लाई 50 से जो आता है दैट विल बी आवर आंसर। लेट्स सी दिस टू। सो एज यू कैन सी हियर ए का वैल्यू 3 है और ये हमारे पास क्या हुआ मल्टीप्लाई हो चुका है, here is 150 multiply with 3, so the answer is you can see here. So there is nothing tricky in the arithmetic operator। और ऑपरेटर्स और ऑपरेंड के बारे में आप लोग यकीनन जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो हमारे पास जो ये है फॉर एग्जांपल 100 इसे ऑपरेंड कहते हैं, मतलब ऑपरेटर मतलब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑपरेंड और ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर विदाउट ऑपरेंड कुछ नहीं कर सकता, सिमिलरली ऑपरेंड विदाउट ऑपरेटर कुछ नहीं कर सकता। सो ऑपरेंड हमारे पास ये वैल्यूज की, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 हो गया या मतलब ए हो गए जिसके अंदर 100 मौजूद थे, तो दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। एंड ऑपरेटर यू नो अरिथमेटिक ऑपरेटर और एनी अदर ऑपरेटर दैट इज वी कैन से सिंबल्स, not symbol in particular but operator is the proper words for it। so जैसे कि ये एडिंग है प्लस, तो ये हमारे पास एडिंग ऑपरेटर है यू कैन सी हेयर, और ये हमारे पास ऑपरेंड है 5 and 2 ऑपरेंड, और इधर हमारे पास x एंड y ऑपरेंड बन चुके हैं क्योंकि x और y के अंदर ये वैल्यूज पड़ी है। तो z भी हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम असाइन कर रहे हैं, मीन अरिथमेटिक कर रहे हैं अब इन दोनों के। तो x हमारे पास ऑपरेंड है, y हमारे पास ऑपरेंड है, जबकि इस पे ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेटिंग करता है दैट इज प्लस विच इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो इसमें कोई ट्रिकी कुछ नहीं है, दिस इज सब्सट्रैक्टिंग। अगर हम माइनस करते हैं सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन इज स्ट्रेट सिमिलर, you are familiar with these terms that why I am going through it। the division operators divides numbers, that's simple, 5 divided by 2, so x divided by 2 answer mean that will be the answer will be in the floating point। so let's see the answer, yes 2.5 obviously। so it's clear these are something which much simple but need to go through it। the modulus operator returns the division remainder, जैसे कि 5 divided by 2 से जो रिमाइंडर होगा that will be our answer, जैसे कि आप देख रहे हो 1। so straight forward in the arithmetic the division of the two integer produce a quotient and a remainder, that is straightforward thing। so yeah we see the remainder over here, I think I have skipped this, sorry, no, yes we can see that's one remainder is 1। so you are familiar with the remainder in quotient, so modulus return the remainder and simple slash operator returns the division which is quotient। so incrementing is straightforward as I said, फॉर एग्जाम्पल लेट x इज इक्वल टू 5। सो इसको अगर हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो प्लस प्लस इसके साथ लिखेंगे। सो इसका वैल्यू x का वैल्यू अब इस वक्त क्या है, x प्लस प्लस होने के बाद x का वैल्यू 6 होगा, तो हमने x का वैल्यू असाइन किया टू z, तो अब z का वैल्यू 6 होगा। लेट्स ट्राई इट योरसेल्फ। एज यू कैन सी अगर इसको मैं 7 करता हूँ और इसे रन करता हूँ, सॉरी so the result obviously will be 8। let's try this plus 2। so obviously the result it's not working over here, so here we have then another way to do it like this। let's try this too, oh that's working। okay, hope you are getting this। there is nothing more tricky here, decrementing is same as incrementing, but instead of incrementing add decrement the value by 1। और अगर आप चाहते हो कि 2 के साथ डिक्रीमेंट करते तो यू कैन राइट हियर x इक्वल टू x माइनस 2। सो x का वैल्यू पे डिक्रीमेंट होके 5 के बजाय 3 हो जाएगा। another one that is interesting, exponentiation या exponentiation।
The exponentiation operators double steric rises the first operands to the power of the second operand. जिसके आप यहाँ पर देख रहे हो x हमारे पास 5 मतलब x का वैल्यू है 5, तो z का वैल्यू क्या होगा x to the power 2. x to the power 2 हम कैसे लिखेंगे? So x double steric 2 that will result us 25 because x is here 5, so 5 double steric 2 will give us the result that is 25. लेकिन इसके let's make this try by ourselves so you will get more clear. So as you can see over here x double steric 2, so अगर इससे मैं 3 करता हूँ so the result should be 125. oh my goodness, yes. अगर इसको हम 4 करते हैं so you can imagine what will be the answer, 625. so hope you are getting. अब इसका अल्टरनेटिव हमारे पास है x double steric y produce the same result as math.pow which is a built in function जो हमारे पास प्रोड्यूस करता है. ये JavaScript में एक built in function यूज होता है math.pow के नाम से जो हमारे पास पावर को कैलकुलेट करता है. इसको हम जब दो वैल्यूज देते हैं x एंड y, फॉर एग्जांपल इस केस में हम इसको 5 एंड 2 देते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये हमें रिटर्न करेगा 25. It's straight similar to the number to the double steric that is called exponentiation operator, similar to that. लेकिन ये built in function हमारे पास जो है बहुत आसानी प्रोवाइड करता है. फंक्शन के बारे में अभी तक हमने लर्न नहीं किया है, बट अगर आपकी बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है सो यू विल बी फेमिलियर विद द फंक्शन and especially with the built-in function. Built-in function are those function which built in JavaScript by itself. मतलब ये बिल्ट इन होते हैं, हमें सिर्फ इसको दो वैल्यू पास करना होते हैं और ये हमें रिटर्न करते हैं. जिसके यहाँ पर एग्जांपल आप लोग देख रहे हो x इज इक्वल टू 5, सो z का वैल्यू क्या होगा x पावर 2, सो x मीन 5 पावर 2, सो मैथ डॉट पावर हम फर्स्ट जो है वो सेंड करेंगे x और दूसरे में हमारे पास जो पावर होगा. सो सिंपली स्टार्ट पावर रिटर्न द रिजल्ट. ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है? सो जैसे कि मैथमेटिक्स में मशहूर है, हम यूज़ करते हैं बॉड मास, दैट इज ब्रैकेट फर्स्ट, ओ ऑर्डर फर्स्ट, देन डिवीजन, समथिंग लाइक दैट. Similar is the case over here. Operator precedence describe the order in which the operations are performed in an arithmetic expression. कि arithmetic expression किस order में परफॉर्म होते हैं. तो अगर हम इसको यहाँ पर रन करते हैं तो that will give us a wrong result. के फॉर एग्जांपल ये अब मिसाल के तौर पर वैसे अगर हम कहें अगर ये इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे 100 प्लस 50 तो इससे 150 आ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई 3 तो 450 आएगा. यस. और अगर ये इस तरह से करते हैं फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 3 सॉरी पहले 50 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 150 हो जाएगा. 150 को मल्टीप्लाई करता है प्लस करता है सॉरी विद 100 तो 250 हो जाएगा. तो देयर इज कन्फ्लिक्ट. तो इसका एक वे है जिसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं. तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के थ्रू हमें इसे करना है. इज द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जांपल अबव इज 150 मल्टीप्लाई 3 इज द सेम एज द वन, नो इट्स नॉट द सेम. अगर हम पहले को मतलब ऐड करें जैसे 150 आता है उसके साथ उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें. लेट मी शो यू. अगर हम पहले इसको ऐड करें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसके साथ प्लस करें तो इसका रिजल्ट सेम है. नॉट एक से 450 आता है जबकि दूसरे 250 आता है, तो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट. इज द एडिशन और द मल्टीप्लिकेशन डन फर्स्ट? आया एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कौन सा हम फर्स्ट करेंगे? सो दीज विल बी क्लियर फ्रॉम नाउ द प्रेसिडेंस रूल. एज इन ट्रेडिशनल स्कूल्स मैथमेटिक्स द मल्टीप्लिकेशन इज डन फर्स्ट. मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, जैसे मैंने आपको बोर्ड मास के बारे में बताया. Multiplications, division have higher precedence than the addition and subtraction. Multiplication और division हमारे पास पहले होंगे. Multiplication and division हमारे पास पहले होंगे, बाद में हमारे पास addition and subtraction का priority है. So as it is in school mathematics, the precedence can be changed by using parenthesis. Precedence हमारे पास parenthesis के थ्रू चेंज होता था. तो parenthesis का सीन ये है कि जब हमारे पास जैसे हम ऑर्डर कहते हैं तो या सॉरी ब्रैकेट्स हम कहते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम फर्स्ट करते हैं. जैसे कि इस केस में फर्स्ट हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है. तो इसलिए मैंने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि आप अगर 100 प्लस 50 को
और मल्टीप्लाई 3 करते हो तो यू नीड टू, मतलब ये जो एडिशन है इसको आप ब्रैकेट में बंद करें ताकि पहले एडिशन करें और बाद में इसको मल्टीप्लाई करें, ना कि ये 50 को मल्टीप्लाई करें विद द 3 एंड देन ऐड करें 100 टू द 150 which will be the answer from the 50 multiplied 3. So hope you are getting. So the precedence operator यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास डिवीजन एंड that is multiplication have a higher precedence than the addition and subtraction. मतलब ये कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन बाद में हम करेंगे, पहले हम परफॉर्म करेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. So same is the case here. When you using parentheses, the operator inside the parentheses are computed first. When many operators have the same precedence like addition and subtraction, they are computed from the left to right. अगर इस तरह का केस होगा तो ये हमारे पास फिर लेफ्ट टू राइट इसका वो होता है. लेफ्ट राइट का क्या मतलब ये कि 100 मल्टीप्लाई 50 yes, that will be 150 minus 3, so the answer will be 147. So let's make this run to clear the ambiguity. Yes, 147, that's clear. Hope you are getting. These are the JavaScript operator precedence values. Parenthesis हमारे पास पहले नंबर पे होगा. Then you have these all. There are a long list which no need to remember by the way, but the straight power rule you remember that the addition and multiplication has less priority than that of the multiplication and division. So you will do multiplication and division first. It's better कि आप जो है राउंड ब्रैकेट में मीन ब्रैकेट के अंदर इसको इनक्लोज करें, तो फिर आपका मर्जी. तो उसके अंदर अगर आप एडिशन डालते हो, मल्टीप्लिकेशन डालते हो, जो भी डालते हो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. तो अपने अकॉर्डिंग भी आप लोग जो है उसको सेटअप कर सकते हो. मतलब ये तो इस केस में राइट है ये जो हमने लिखा यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर हम इस प्लस के बजाय मल्टीप्लिकेशन करते हैं या यहाँ पर इस 3 के बजाय मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा. उसका रिजल्ट हम जैसे चाहेंगे उससे डिफरेंट हो सकता है. तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो इस तरह हम लिख सकते हैं विदाउट पैरेंथेसिस, और माइनस और प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस और डिवीजन और माइनस दोनों इस तरह नहीं लिख सकते. उसको एक ना एक हमें ज़रूर जो है इनक्लोज करना पड़ेगा. सो वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.